नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल रुद्रा कोचिंग क्लासेज में। आई होप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं क्लास के साथ। सेशन को फिर शुरू करेंगे। आज का जो सेशन रहेगा, मेंसुरेशन 2D हमारा चला हुआ है, क्षेत्र मिति पार्ट 3, उसको आज ख़त्म करेंगे हम। ठीक है, 2D को। तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए क्लास के साथ। सभी बच्चे तैयारी को आगे बढ़ाएं। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी तैयारी को आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी है हमने। ठीक है, तो जल्दी से आ जाए। राधे राधे सभी को, वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को, राधे राधे, जय श्री राम। जल्दी से आ जाएं सभी बच्चे, फिर क्लास को शुरू करते हैं। शेयर करके आएँ सभी बच्चे अपने ग्रुपों में, सभी जगह शेयर करके आए बेटा। शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें सभी चैनल के साथ। बिल्कुल रोज़ शाम 8:30 बजे हमारी क्लास होती है। मैथ की 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है। तो सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में आया करें। बिल्कुल आपको एक एक चीज़ें अच्छे से बताई जा रही है। सारी चीज़ों के नोट्स बनाएं आप। नोट्स बनाओगे कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। इसमें आप आरकस मत करना, नोट्स बनाने में परेशान मत होना। क्योंकि अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, आगे बढ़ना है, तो सभी बच्चे नोट्स बनाएं। ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो वो चीज़ें आपकी पक्की हो जाएंगी बिल्कुल हमेशा के लिए। ठीक है बच्चे, तो शुरू करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ गया है। कल हमने सम चतुर्भुज तक बात कर ली थी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज भी हमारा हो गया था। आज बात करते हैं हम समलंब ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की बात करते हैं। क्षेत्रफल उसका दिया हुआ है, तो सबसे पहले उसके क्या फॉर्मूले होते हैं हम बात करेंगे। समलंब ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं। समलंब का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी बच्चे लिख लें। 1/2 गुना भुजाओं का योग, भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई, हाइट। ठीक है, 1/2 गुना भुजाओं का योग गुना में ऊंचाई। अब बच्चे ऊंचाई को वो दूरी भी बोल सकता है। ठीक है, और इसको आप लंबाई भी वो बोल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बताकर चल रहा हूँ इस बात को, क्या क्या वो बोल सकता है। क्लियर सभी को? तो इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बनाने हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से लिख लेंगे। घबराना नहीं है किसी भी बच्चे को। हम एक एक करके सारी चीज़ें बता रहे हैं पेपर के लिए जो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल क्वेश्चन सभी बच्चों बना कर आएंगे पेपर में। आराम से सभी बच्चे बनाए। ठीक है, तो देखें क्या दे रखा है। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 18 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई और आधार क्रम से दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आधार भी भुजा को हम बोल सकते हैं। आधार भी क्या बोल सकते हैं हम? भुजा को बोल सकते हैं। क्लियर? तो आधार के समानांतर भुजा की लंबाई पूछिए आपसे। ठीक है, तो क्या दे रखा है? क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो 1/2 गुना में बी प्लस के सी। मैं इसको भुजाओं को बी बोल रहा हूं और सी बोल रहा हूं। ठीक है बच्चे, गुना में क्या होता है? ऊंचाई को एच बोल रहा हूं। ठीक है, इसको कितना उसने दे रखा है? 18 दे रखा है। तो देखते हैं 1/2, एक भुजा कितनी दे रखी है इसने? 5 दे रखी है। प्लस में देखो ऊंचाई पहले लिख रखी है, तो ऊंचाई कितनी है? 3 है। लंबाई कितनी है? 5 है। तो ये 5 प्लस में दूसरी हमें नहीं पता, प्लस में एक्स गुना में कितना दे रखा है? 3। ऊंचाई दे रखी है 3, बराबर है कितना है? 18। काट दो इसको यहाँ से। 3 से ये 6 बार आर पार आप गुना करेंगे तो 5 प्लस में एक्स बराबर है 6 दूनी 12 आ जाएगा। एक्स बराबर ये इधर जाएगा, 12 में से 5 हो जाएंगे, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो समानांतर भुजा की लंबाई कितनी आ गई है? 7 सेंटीमीटर आ गई है। बिल्कुल शानदार, आपके सामने ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया है। तो सभी बच्चे बस फॉर्मूले का खेल है और कुछ नहीं है बच्चे। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो चीजें पेपर में तुरंत आप बना के आओगे। फॉर्मूला याद नहीं है तो पता ही नहीं चलेगा क्या चीज लगाए क्या नहीं लगाए। इसलिए हम हर चीज को करवाते जा रहे हैं, उसी के फॉर्मूले उसी टाइम आपको बताते जा रहे हैं, ताकि चीजें आपको याद रहें हमेशा के लिए। क्लियर सभी बच्चों को? देख लें क्या फॉर्मूला बताया है हमने।
सभी जगह यही फॉर्मूला लगाना है जब समलंब की बात की जाए, ठीक है, ट्रेपेजियम की बात की जाए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समानांतर भुजाओं की लंबाई 3 इकाई और 5 इकाई दे रखी है, और इसकी समानांतर भुजाओं की न्यूनतम दूरी, मैंने आपको क्या बताया था, ऊंचाई को वो डिस्टेंस भी दूरी भी बोल सकता है बच्चे, ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं। 1/2 गुना भुजाओं का योग, भुजाओं का योग क्या बताया है, 3 और 5 बताया है, और गुना में कितनी दूरी है, 6 है, कर दो, 5 और 3 8, गुना में 6, 2 से 4 बार, 6 चौक 24 आपका आंसर हो गया है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर देखो, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आप देख सकते हैं तुरंत, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आई। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, आंसर हो गया है, ठीक है। सभी बच्चे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करके आए बेटा सभी बच्चे, आप सभी का फर्ज बनता है ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करने का। हम आपके लिए इतनी सर्दी में भी इतनी रात में क्लास ले रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो आप सभी का फर्ज बनता है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। आप सभी की तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवाने के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज सीरीज हमने चला रखी है। बहुत सारे बच्चों को मैथ में और रीजनिंग में जो स्कोर है वो नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो बच्चे सिलेक्शन से बहुत दूर रह जाते हैं। हमारा मेन मकसद एक ही है कि मैथ और रीजनिंग में बिल्कुल इतना टॉप का स्कोर आपका बनवाना है कि सभी बच्चों का जो सिलेक्शन बहुत अच्छे नंबरों के साथ हो, ठीक है बच्चे। तो करें सभी बच्चे शेयर करें बेटा, सभी बच्चे लाइक करें क्लास को। चलते हैं आगे, देखें सभी बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आप सभी के सामने। समलंब को बिल्कुल एक एक चीज के हमने 2 से 3 से 4 क्वेश्चन इसीलिए रखते हैं ताकि कोई भी कमजोर से कमजोर बच्चा भी अपनी तैयारी को, अपने क्वेश्चन को, अपने फॉर्मेट को बिल्कुल ध्यान से अच्छे से बना पाए, ठीक है, इसलिए हम रखते हैं ताकि सभी सीख जाएं। सबको सिखाना है, उस बच्चे को भी सिखाना है जो गणित को देखकर बिल्कुल डर लगता है, जिसको है ना गणित मतलब उसको नींद आ जाती है, उसको भी सिखाने का हमने जिम्मेदारी जो है वो ले रखी है, ठीक है बच्चे। तो एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 1792 दे रखा है। इसकी समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी दे रखी है 28, और एक भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 72 दे रखी है। कोई बात नहीं, लगाते हैं, 1/2 गुना में एक भुजा की लंबाई x है, दूसरी भुजा की 72 दे रखी है, और गुना में डिस्टेंस कितनी है, 28 है, और बराबर क्षेत्रफल उसने कितना दे रखा है, 1792। तो आपको कैलकुलेशन भी ऐसी करनी है प्यारे बच्चों जहां से चीजें जल्दी जल्दी आप कर सको, जहां से चीजों को जल्दी जल्दी आप बना सके, कर सके, फंसना नहीं है कैलकुलेशन में। 2 से कितनी बार, 14 बार, 14 से इसको काटो, 14 कम 14, 3 बच गया है, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 11 बच गया, 14 अट्ठे 112 हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया, x प्लस में 72 बराबर कितना हो गया है, 128। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा, इसको इधर ले जाओ, 128 माइनस 72 कितना आ गया है, 6 आ गया है, और 5 आ गया है। तो दूसरी भुजा उसकी समानांतर कितनी आ गई है, 56 सेंटीमीटर की आ गई है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 56 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाने वाला है। क्लियर, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल पेपर पैटर्न पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सभी बच्चे ईमानदारी के साथ नोट्स बनाते रहें ताकि पेपर में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए बच्चे, ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल लगातार क्लास ली जा रही है, बिल्कुल चैप्टर वाइज चल रहा है, सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, सिलेबस बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, सारी चीज़ें करवाने के बाद प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी इस चीज़ की, ठीक है, कोई परेशानी नहीं लेनी है किसी बच्चे को, ठीक है। बस आपका काम एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना है ना। सर्दी में सर इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो बस आपका भी फर्ज बनता है कि सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत सारे बच्चों को आप क्लास के साथ जोड़ें, ठीक है, सभी बच्चे लाइक करें बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें क्या क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बिल्कुल समलंब को कैसा भी क्वेश्चन वो पूछ लेना, बिल्कुल क्लियर कर देंगे बच्चे, ठीक है। समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल दे रखा है 1440 वर्ग मीटर, समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर दे रखी है, दूरी मतलब हाइट दे रखी है, और समांतर भुजाओं का अनुपात दे रखा है। भुजा की लंबाई पूछिए लंबी वाली की, देखो अनुपात दे रखा है, ये भुजाएं नहीं है, लगाएं 1/2 गुना में ये 5x मान लिया, प्लस में 3x मान लिया, ठीक है, गुना में दूरी कितनी है 24 बराबर कितना क्षेत्रफल है 1440 दे रखा है, करें भाई।
2 से 12 बार, 12 से ये 12 बार 120 बार हो गया। तो 5 और 3 8x हो गया है, 120 हो गया। 8 से कितनी बार? 15 बार। तो x का मान कितना आ गया यहाँ से? 15 सेंटीमीटर। अब आपसे जहां जहां आपने x लगाया था वहां वहां पर 15 की गुना कर दें। बड़ी आपसे पूछी है तो बड़ी कौन सी है? 5x। तो 5 गुना में 15 कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75 मीटर। कितना हो जाएगा? मीटर में दे रखा है तो 15 पंजे 75। ऑप्शन नंबर D4 दिलवाले आपका आंसर हो जाना है। ठीक है बच्चे, D4 दिलवाले आपका आंसर हो जाने वाला है। सभी बच्चों ने सीख रहे होंगे अच्छे से। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों का, कोशिश कर रहे होंगे सभी बच्चे। ठीक है, एक एक चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से सभी बच्चों को, मेरे बच्चों को बना लेनी है, ताकि पेपर में आपको लगे कि हाँ सर ने हमें सिखाया था और हमने क्वेश्चन को बना दिया है। बिल्कुल ठीक है बच्चे, मेहनत रंग लाती है बेटा। कुछ समय की बात है, मेहनत इतने अच्छे से करें, इतने जुनून के साथ मेहनत करें, इतने अच्छे से मेहनत करें कि रिजल्ट शोर मचा दे। रिजल्ट शोर मचा देगा आपका जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, इतने अच्छे से, गहनता से और बिल्कुल साइलेंस तरीके से मेहनत करें। ठीक है, जो रिजल्ट शोर इतना मचा दे कि सभी को पता चल जाए कि रिजल्ट बन गया है ना। ऐसा होना चाहिए सभी बच्चों का। जो भी एम है वो एक ही होना चाहिए। 2025 मतलब सरकारी नौकरी हमको लेनी लेनी है किसी भी कीमत पे। ठीक है, क्योंकि बच्चे सरकारी नौकरी के लिए आपको कुछ दिन सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पूरे वक्त के लिए, पूरे समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए कोई नौकरी मिल रही है तो बच्चे उसके लिए कुछ टाइम तो आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। क्योंकि सेक्रीफाइस आप नहीं करोगे तो उससे आप बहुत दूर दूर तक रह जाओगे, चले जाओगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बच्चा पहले रह गया है, नहीं सिलेक्शन उसका हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, असफलताओं से घबराए ना। असफलता ही सफलता का काम करती है, क्योंकि असफल होंगे तब आप आगे बढ़ोगे, फिर आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता के बीच में असफलताओं का होना बहुत जरूरी है, तभी तो मजा आता है सफल होने में। ठीक है मेरे बच्चे, तो असफलता से कोई भी ना घबराए, कोई भी बच्चा असफलता से ना घबराए। ठीक है, सफलता एक दिन आपकी मुट्ठी में होगी, जरूर आपको सफलता मिलेगी, अगर तत्पर आप उसके पीछे लगे हुए हो और तत्पर आप निरंतर उसके लिए प्रयास कर रहे हो बच्चे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी, समलंब चतुर्भुज आपका हो गया है, सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जैसे जैसे पूछे जाते हैं। अब आ जाते हैं वृत्त की तरफ। किसकी तरफ आ जाते हैं? वृत्त की तरफ आ जाते हैं, गोले की तरफ आ जाते हैं। यानी वृत्त मतलब एक गोले की तरफ आ जाते हैं, गोल। ठीक है, गोला का। तो वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं देखें। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का प्यारे बच्चों क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है बेटा? 2 पाई आर। सरकमफेरेंस क्या होती है? 2 पाई आर। आर बराबर क्या होता है बेटा? त्रिज्या होता है। ठीक है, और कई बार इसमें व्यास पूछा जाता है तो त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है? व्यास होता है। और त्रिज्या व्यास की क्या होती है? आधी होती है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। लिख लें सभी बच्चे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, आर को बोलते हैं त्रिज्या, व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, और त्रिज्या का दोगुना व्यास, व्यास की आधी त्रिज्या होती है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ आ जाए। यदि वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, तो जब व्यास आपको दे रखा है कितना? 16 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी? देखो, त्रिज्या को बोलते हैं रेडियस और व्यास को बोलते हैं डायामीटर। क्या बोलते हैं? डायामीटर। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी होगी? इसकी आधी होगी, 16 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल बच्चे पूछा है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब देखो ऑप्शन में सभी जगह पाई दे रखा है, तो इसका मतलब पाई को इसने खोला नहीं है, तो आप भी मत खोलो पाई को, पाई रहने दो। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 पाई आपका आंसर हो जाएगा बच्चे। बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट। क्या आपका आंसर होने वाला है? सी आपका आंसर होने वाला है 64 पाई। क्लियर सभी बच्चों को?
बस चीजें, बस आपकी कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे नोट्स बनाते रहें, चीजों को ध्यान से लिखते रहें, कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं आएगी। जो भी फॉर्मूला बताया जा रहा है उसके लिए उसको अच्छे से लिख लिया जाए और उसी को ध्यान रखें। जब भी क्वेश्चन आए, फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को करना है, फॉर्मूला लगाना है, क्वेश्चन को करना है। बच्चे परेशान नहीं होना है किसी बच्चे को भी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया अब की बार। वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर और वृत्त की परिधि आपसे पूछी गई है। क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल 154 और वृत्त की परिधि आपसे क्या की गई है, पूछी गई है बच्चे, ठीक है। तो जब क्षेत्रफल दे रखा है तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाएंगे। पाई आर स्क्वायर कितना है, 154। तो पाई का मान 22/7 होता है, आर स्क्वायर हमें निकालना है, 154 हो गया है। 22 से कितनी बार, 7 बार कट गया है, 7 से ही आर पार गुना हो गया है, तो आर स्क्वायर 49 हो गया है। तो आर बराबर कितना आ गया है, 7 आ गया है। तो रेडियस इसकी कितनी आ गई है, 7 आ गई है। क्या पूछा है आपसे, परिधि पूछी है। परिधि का फॉर्मूला है 2πr। तो 2 गुना में 22/7 गुना में आर का मान 7, 7 से 7, 22 दूनी 44। कितनी इसकी सरकमफेरेंस आ गई, परिधि आ गई है 44 सेंटीमीटर। आंसर आ गया B4 बॉल। बी आपका आंसर आ गया, B4 बाहुबली आपका आंसर आ गया है बच्चे, ठीक है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, परेशानी में ना पढ़ें, टेंशन लेकर नहीं पढ़े मेरे बच्चे। टेंशन लेकर पढ़ोगे तो चीजें नहीं आएंगी, सिलेक्शन नहीं होगा, दूर दूर तक रह जाओगे सिलेक्शन से दूर। अपने अंदर कॉन्फिडेंस को जगाएं, कॉन्फिडेंस को लेकर आए, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होगा वही आपको आगे ले जाएगा। गलतियां हो रही हैं, होने दो, सही करते जाओ, सुधारते जाओ चीजों को, कोई परेशानी की बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। बार बार चीजों को करें, क्यों, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आम दाम दंड वे सब कुछ लगाना पड़ता है मेरे बच्चे। कितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े, कितनी भी प्रैक्टिस करनी पड़े, एक बार आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी बाद में। एक नौकरी की आप बात कर रहे हैं, जो भी आप एग्जाम दोगे सभी एग्जाम आपके क्लियर होंगे, हमारा वादा है आपसे। एक बार बस सिलेबस को ध्यान से पढ़ लें, एक बार सिलेबस पर अपनी कमांड बना लें और प्रैक्टिस इसने अच्छे से करते जाएं। बस कोई भी पेपर, कोई भी एग्जाम भर देना, फिर कोई भी भर देना, सभी पेपर आपके निकलते चले जाएंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधुओं, मेरे लाडलों। बस कुछ दिन की बात है, गुरुजी की बात को मान लिया जाए, मानकर बस कुछ दिन अच्छे से तैयारी कर लो मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आपके घर वालों का सपना है कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे नौकरी लगेंगे, अच्छी नौकरी लगेंगे, सभी का सपना है, घर वाले वेट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो कुछ दिन की बात है, बस सभी से हाथ जोड़ के अनुरोध है कि सभी बच्चे अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, बहुत अच्छा आपका रिजल्ट बनेगा, बहुत खुशी होगी। फिर सभी बच्चे मिठाई खिलाने के लिए आना, हम भी आपको मिठाई खिलाएंगे, बहुत खुशी होगी हमें जब हमारे बच्चे सिलेक्ट होकर हमारे पास आएंगे मिलने के लिए, ठीक है बच्चे। करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी बच्चे शेयर करें मेरे बच्चे, और वेट किया करें कि सर की क्लास आगे होगी। चलो क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। क्यों, क्योंकि बेटा ऊपर पहुंचने के लिए, सीडी में सबसे ऊपर वाली सीडी पर पहुंचने के लिए पहले पहली वाली सीडी को पार करना पड़ता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ही ऊपर पहुंच जाएं, वो बेटा एक सपना होता है बस, जो आप बंद आंखों से देख सकते हैं। खोलेंगी आंख तो आप कहां पाएंगे, नीचे के नीचे ही पाएंगे, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। पहली सीढ़ी आप चढ़ोगे, दूसरी चढ़ोगे, फिर गिर जाओगे, फिर दोबारा से हिम्मत करोगे, फिर आप चढ़ोगे ऊपर। ऐसे हिम्मत करते करते एक दिन समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल आप टॉप पर पहुंच जाओगे। फिर आपको लगेगा कि हाँ, मेहनत हमने की और हमारी मेहनत रंग लाई और हमें सिलेक्शन मिला, हम अच्छी जगह आज बैठे हैं, और हमारी जो सोच है वो भी बहुत सारी डेवलप हो जाएगी इस चीज में। करते 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 हम एक ऐसे इंसान बन जाएंगे कि एक दूसरे का भला, एक दूसरे की अच्छी बातें, कौन अच्छी बात करता है, कौन संगति अच्छी है, कौन बेकार है, जब हमारे बच्चे होंगे उनको भी हम इन चीजों के बारे में बताएंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, अच्छे से चीजों को देखें, कुछ समय की बात है, सीखोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है,
देखें सभी बच्चे, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप सभी के सामने दिखा रहे हैं, हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, सभी बच्चे कोशिश करें सीखने की। एक आदमी गोलाकार तालाब के चक्कर एक बार में पूरा करता है यदि एक कदम की लंबाई 44 सेंटीमीटर है। देखो पूरा करता है तालाब का चक्कर 700 कदमों में पूरा करता है, 700 कदमों में पूरा करता है। हर एक कदम की कितनी है? 44 है मेरे बच्चे, कितनी है? 44 है। अब मुझे आप बताएं कि ये गोलाकार तालाब है कोई, यहां से वो चलता आ रहा है, यहां से वो चलता आ रहा है। ठीक है, अब ये गोलाकार है तो बाहर की तरफ क्या होती है? सरकमफेरेंस होती है, परिधि होती है बच्चे। तो ये क्या चीज है? परिधि है आपकी। 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा है? 700 गुना में 44 मेरे बच्चे दे रखा है। कितना दे रखा है? 44 आपको दे रखा है। ठीक है, तो सॉल्व करें इसको। 2 गुना में 22 बटे में 7 गुना में आर, यहां से आप रेडियस निकालेंगे ताकि आपको क्षेत्रफल निकालने में कोई समस्या नहीं आए। देखो 22 दूनी 44, 7 से 7 बार क्या हो गया है? 4900 हो गया है। अब देखना ध्यान से, क्या हो गया? 4900 हो गया है। सभी बच्चे ध्यान से देखें। अब उसने क्या कहा है? 44 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपके ऑप्शन किस में है? मीटर में है बच्चे, आपके ऑप्शन किस में है? मीटर में है। तो देखना ध्यान से, ये क्या बन गया है? तो ये आर बराबर कितना बन जाएगा? ध्यान से देखें सभी बच्चे, कितना बन जाएगा? ये 49 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये 49 बन जाएगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं बच्चे। तो इसको भी हम मीटर में बनाने के लिए 4900 बटे में कितने कर देंगे? 100 कर देंगे बच्चे। तो कितना हो जाएगा? ये 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 49। लगाओ इसमें। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कल में पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22 बटे 7 गुना में 49 गुना में 49। क्लियर सभी को? 7 से 7 बार चला गया। देखते हैं एक बार क्या गलती हुई है, कहीं से कोई चीज मिस तो नहीं हो गई है। कोई चीज मिस नहीं हुई है। चलो देखते हैं, इसका गुना कर दो, कितना आएगा? देखो गुना करके सभी बच्चे मल्टीप्लाई करो, इसका कितना आएगा? 154। 49 की आप गुना करें, 9 चौक 36, 3 15 निम्मा 135 और 3 138। 4 से गुना करें, 4 चौक 16, 1 15 चौका 60 और 1 61। 6 8 और 6 14, 3 और 1 4 और 1 5, 6 और 1 7, 7546। 7546। तो आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों? इसको गुना करने के बाद 7546 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर भी आप इसको बोल सकते हैं। तो तालाब का जो क्षेत्रफल आया वो कितना लंबा आया या कितने वर्ग मीटर आया है? 7546 मीटर आया बच्चे। ऐसे बच्चे क्वेश्चनों को फंसाया जाता है पेपर में, ऐसे क्वेश्चनों को मोल्ड करेंगे वो लोग कि तालाब दे देंगे और इतने कदम दे देंगे। तो चीज़ों को आपको माइंड में पहले सेट करनी है बातें, कि वो बस आपको घुमाने का प्रयास किया जा रहा है और चीज़ें कुछ भी नहीं है। तालाब गोल है तो गोल मतलब क्या होता है? गोल मतलब क्या होता है? वृत्त होता है। तो वृत्त का ही फॉर्मूला काम करेगा जो भी गोल वाली चीज होगी। ठीक है, अब बाहर की तरफ वो कदम चल रहा है और बाहर की तरफ उसने कितने कदम चले हैं? 700 कदम चले हैं। तो 700 गुना 44 हो गया। एक कदम कितने सेंटीमीटर का है? 44 सेंटीमीटर का है। तो 2 पाई आर यानी परिधि इसकी दे रखी थी, 2 पाई आर बराबर कितना दे रखा था? 700 गुना 44। यहाँ से हमने किसका मान निकाल लिया? रेडियस का निकाल लिया। ठीक है बच्चे, ये सेंटीमीटर में था, ये मीटर में था, तो इसको कितना कर दिया? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, 49 हो गया। और वहां पर वो काटने के बाद कितना आ गया है? 7546 आ गया। क्लियर सभी बच्चों को? उतारते रहे एक एक बच्चे, सभी नोट्स जरूर बनाते रहे मेरे बच्चे, बिना नोट्स के कोई ना करे काम। और कुछ बच्चे एक दूसरे की कॉपी करते हैं और झट से आंसर कर देते हैं। बच्चे ध्यान रखना, कोई फायदा होने वाला नहीं है इस चीज से। आपको बेशक से समय लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने दिमाग से चीज़ों को बनाना अगर जब तक नहीं सीखोगे, पेपर में बेटा कोई बताने वाला नहीं होगा, कोई सगा संबंधी नहीं होगा, ना गुरुजी होंगे, और साइड वाला आपसे ये कहेगा कि भाई मेरे को परेशान ना कर। ठीक है, कोई बताने वाला नहीं होगा।
ठीक है, बस 1.5 घंटे में आपका इतना माइंड अपसेट हो जाएगा जब क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। आपको लगेगा कि गुरुजी सही कहा करते थे, क्वेश्चनों को बनाने के लिए कुछ दिन मेहनत करनी पड़ती है बच्चे, है ना। क्वेश्चनों को बनाने के लिए सर की बातों को मैं मान लेता तो आज अपने माइंड में सारी चीजें होती और आसानी से उनको बना देता मैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान से दें कि कोई भी कॉपी ना करे, सभी बच्चे कॉपी पेन लेकर बैठे और एक एक चीजों को ध्यान से बनाएं, तभी आप देखें कि हम कितना सीखे कितना हम नहीं सीखे बच्चे। क्लियर सभी को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल है 1386। कितना है? 1386। यदि पार्क के चारों तरफ, कौन सा पार्क है? वृत्ताकार पार्क है बच्चे। इसके चारों तरफ, कहां पर है? इसके चारों तरफ बच्चे, चारों तरफ पार्क के चारों ओर अंदर, 1 मिनट, बाहर की तरफ नहीं बोल रहा है बच्चे, ये अंदर की तरफ बोल रहा है। कहां की तरफ बोल रहा है? ये अंदर की तरफ बोल रहा है बच्चे। तो अंदर बनाएंगे हम, देखें सभी, अंदर की तरफ हम बना रहे हैं। देखो ये बन गया, ठीक है। जो कितने हैं वो 7 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ा है। क्लियर है बच्चे? 7 सेंटीमीटर चौड़ा कि अंदर 7 मीटर चौड़ा, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। प्यारे बच्चों क्या दिया गया है? रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, अब देखें सभी बच्चे ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल दिया हुआ है बड़े वाले का, तो यहां से हमें रेडियस पता होनी चाहिए सबसे पहले कि इसकी रेडियस कितनी थी, बाहर वाले की, बाहर वाले की रेडियस कितनी थी, आर निकालेंगे सबसे पहले बच्चे। ठीक है, तो देखो 22/7 गुना में आर स्क्वायर बराबर कितना है? 1386। तो ये कट गया है, इससे कितनी बार कटेगा? देखो 11 दूनी 22, 11 से ये 11 कम 11 2, 11 दूनी 22, 11 छिक्के 66, 2 से कट गया है कितनी बार? 2 छिक्के बार है और 2 तिया 6। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 63 गुना 7, 63 के फैक्टर कर लो 7 और 9, तो एक 7 तो इसमें से बाहर आ जाएगा, 9 में से एक कितना आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया है? 21 आ गया प्यारे बच्चों। तो आर बराबर कितना आ गया है आपका? 21 आ गया है। कितना आ गया है? 21 आ गया प्यारे बच्चों। क्लियर? तो बड़े वाले की रेडियस कितनी आ गई है? 21 आ गई है। और इसने कितने मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है? 7 मीटर अंदर की तरफ बनाया गया है। तो 21 - 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो रेडियस क्या हो जाएगी बच्चे? 14 हो जाएगी। क्लियर सभी को? तो उसका क्षेत्रफल आपसे पूछा है, निकाल दें पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना में 14 गुना में 14, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44 को अब 14 से गुना करें, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, तो 616। क्या आ रहा है बच्चे? एक बार दोबारा से देखें, 616। हाँ ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 616। अब ये किसका आ गया? ध्यान से देखें, कितना किसका आ गया? 616। ये 616 आ गया। देखो 21 तो ये इसकी पूरे की थी, 21 तो इसकी पूरे की थी, और 14 किसकी आई है? ये अंदर की तरफ आया, इसकी आई है छोटे वाले की, 14 आ गई है। 14 आ गई है किसकी? छोटे वाले की। अब हम रास्ते का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल, तो बड़े वाले में से माइनस करेंगे किसका? छोटे वाले का, तभी तो रास्ता बचेगा। तो बड़े वाले का कितना था? 1386 था। छोटे वाले का कितना आया? 616 आया। कर दो 0, 8 में से गया 7 और ये कितना आ गया? 7। तो रास्ते का क्षेत्रफल कितना आ गया? 770 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल आ गया है। ऑप्शन नंबर C4 करेक्ट हो जाएगा बच्चे। ध्यान से देख लें एक बार, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर की तरफ कोई रास्ता बनाया गया, कहां पर? अंदर की तरफ कोई रास्ता बनाया गया। क्लियर? ठीक है, और यहां से रास्ता बनाया गया। बड़े वाले का क्षेत्रफल उसने दे रखा है, तो सबसे पहले हमने बड़े वाली की क्या निकाली है? रेडियस निकाली है बच्चे। क्या निकाली है? रेडियस। उसके बाद रेडियस निकालने के बाद
रेडियस उसकी आई 21 किलोमीटर, सॉरी 21 किलोमीटर कह रहा हूं, सॉरी 21 मीटर। कितनी आई है? 21 मीटर। उसके भीतर क्या बनाया गया है? 7 मीटर भीतर एक छोटा रास्ता बनाया गया है गोल तरफ से। देखो ये बन रहा, ये आपका रास्ता बनाया गया चारों तरफ, ठीक है। जब 7 मीटर अंदर की तरफ बना दिया गया है तो 21 में से 7 घट गया तो कितने वाला छोटा रास्ता रह गया, सर्कल रह गया? 14 मीटर का रह गया। तो उसका क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, कितना आ गया? 616। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, बड़े वाले सर्कल में से छोटे को माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? रास्ते वाला क्षेत्रफल मेरे भाई बंधुओं, मेरे लाडलों, बच जाएगा आपका। ध्यान से क्वेश्चन को उतार ले, ध्यान से क्वेश्चन को सीख ले, फिर आगे चल रहे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है बच्चे पेपर की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी बच्चे, चक्रों की संख्या, यानी जो पहिए होते हैं, पहिए जो घूमते हैं बच्चे, ठीक है, वो भी क्या होते हैं? एक सर्कल ही होते हैं। अब आपको क्या पूछा जाएगा? कितने चक्कर लगेंगे। तो याद रखना, जब भी चक्कर वाला क्वेश्चन पूछा जाए, सभी बच्चे नोट कर लें, चक्कर वाला क्वेश्चन, तो चक्कर वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला होता है दूरी बटे में 2 पाई आर। दूरी बटे में 2 पाई आर। सभी बच्चे ध्यान से लिख लें, दूरी बटे में 2 पाई आर। और याद रखें, इसमें जो दूरी है वो मीटर में होती है, मीटर में होती है। ज्यादातर किस में होती है? मीटर में लेनी है। किस में लेनी है? मीटर में लेनी है। वो क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं कैसे है। एक पहिए का व्यास दे रखा है, कितना भाई? व्यास है आपका 88 सेंटीमीटर। अगर मैं कहूं तो व्यास का तो हमें काम ही नहीं है, त्रिज्या का काम है। तो 88 बटे में 2 कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर। त्रिज्या हमारी आ गई है, रेडियस हमारी आ गई है, कितनी? 44 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूला लगाएं, दूरी कितनी है हमारी? देखें सभी बच्चे ध्यान से, 8712 मीटर। 8700 क्या है जाएगा? 12 मीटर। क्लियर सभी को? अब देखें ध्यान से, ये क्या दे रखा है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर बताएं बच्चे? 100 सेंटीमीटर बताएं। यूनिट का विशेष कर सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, वरना यूनिटों की वजह से ही क्वेश्चन में गलती करवाने का प्रयास किया जाता है सामने वाले का। ठीक है, सारी चीजों को एक एक करके ध्यान से देखें। तो दूरी ये हो गई है बटे में, 2 गुना में 22 बटे में 7। मैं 7 को ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं 7 को ऊपर लिख देता हूं, नीचे से ऊपर लिख दिया है। 2 पाई आर, आर कितना था? 44 सेंटीमीटर था। अब देखो, जब ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बनाने के लिए इसके बटे में 100 आएगा, तो मैं क्या लिख दूं? 100 को कहां लगा दूं? ऊपर लगा दूं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को? चलो जी करते हैं, देखें सभी ध्यान से। 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9 से ये कट जाएगा। 2 पाई आर, आर कितना था? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 लिख दिया गया है। काटें सभी बच्चे, कितनी बार कटेगा ये देखते हैं। 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 10, 11 निम्मा 99, 11 दूनी 22। ठीक है, 7 दोनों 11 से फिर काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 से 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से कट गया है 9 बार। ठीक है बच्चे, कितनी बार कट गया है? 9 बार। क्लियर सभी को? चलो जी, अब कितना बच गया है? 9 बार कट गया है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से ये कट गया है 9 बार। ओहो, दोबारा देखें ध्यान से, ये 11 से हमने यहां पर काटा था, ये 11 से ये 4 बार कटेगा। दोबारा से देखें ध्यान से, देखें ये क्या था? 2 गुना में 22 गुना में 44, यही था ना। अब देखो, ये 9 से हमने कितने से काटा था? ये 11 से, 11 से ये 2 बार कट गया था, ये 11 बार। 11 से ये कटेगा 4 बार, और 11 से ये कितनी बार कटेगा? 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22। ठीक है, 4 से ये कितनी बार कटेगा? 18 बार। 2 से ये 9 बार, और 2 से ये कितनी बार कटेगा? 50 बार कटेगा। कट गया सभी कुछ? कुछ नहीं बचा है, देखते हैं कितना आ गया है। ये 7 गुना में 50 और गुना में 9 आपका आ गया है।
तो कितना आ गया देखते हैं, 9 सत्ते 63 गुना में 50, 0 5 तिया 15, 5 छंग 30 और 1 31, 3150 चक्कर उसको लगाने पड़ेंगे। 3150 चक्कर उसके प्यारे बच्चों आ गए हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर होने वाला है। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, चक्कर से क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान से लिख लें। दूरी बटे में 2 पाई आर, दूरी बटे में 2 पाई आर। किस में लेना है दूरी को, मीटर में लेना है। यूनिट को देखना है, कोई सेंटीमीटर है तो उसको 100 से गुना कर देना है, ठीक है। बस इसी चीज को आपको ध्यान रखना है, और कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं है। बार बार चीजों को बनाकर देखो, बार बार, जब तक नहीं बने छोड़ो मत। ठान लो एक बार कि हमें लगना है लगना है लगना है, अब की बार पेपर निकालना है निकालना है। जब अंदर से ये आवाज आएगी ना तो सारे कामों को छोड़ दोगे। बस हमेशा आपको पढ़ाई 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 दिखेगी, ठीक है ना। सबसे पहले नंबर पर अपने इंपोर्टेंस रखें अपने फ्यूचर को। जो लोग पहले नंबर पर अब इंपोर्टेंस देते हैं फ्यूचर को, वही लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग दूसरी चीजों को इंपोर्टेंस देते हैं तो बेटा वो दूसरी चीजों में रह जाते हैं और समय निकल जाता है, और बाद में उनको महसूस होता है कि शायद हम भी कर लेते तो आज अच्छे रहते। ठीक है ना बच्चे, तो इसलिए सारी चीजों को देखते चलें, ध्यान से करते चलें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। परेशान किसी को होना नहीं है, क्योंकि परेशानी में पढ़ाई नहीं हुआ करती मेरे बच्चे। आराम से बिंदास रहें, आराम से तैयारी करें, सब कुछ ठीक होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई करें सभी बच्चे, डेली क्लास लिया करें। कोई नहीं भी ले पाता है तो वो दूसरे दिन पीछे रिकॉर्डेड क्लास चलती है, उसको भी देख लिया करें, ठीक है। सारी चीजें चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक 21 सेंटीमीटर वृत्त खंड, एक नई चीज आप सभी के सामने आ गई है, वृत्त खंड। वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो लिख लें सभी बच्चे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360। ये इसका आपके पास फॉर्मूला आ गया है, सभी बच्चे लिख लें। आर मतलब रेडियस, ठीक है, त्रिज्या, पाई आई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। सभी बच्चे नोट कर लें अच्छे से, क्वेश्चन में लगाना है और आंसर देखना है बस, ठीक है, कुछ नहीं करना है। पाई का मान कितना है, 22/7 है, गुना में आर स्क्वायर कितना है, 21 गुना में 21 है, क्लियर। उसके बाद थीटा कितना है आपका, 40 है बच्चे। उसके बाद कितना लिखना है नीचे, 360 लिखना है। कर दें 7 या 21, काटे सभी बच्चे, 9 से काटे, 9 चौक 36, 9 से नहीं कटेगा, 4 से काटे 0 बार, 4 से कट गया 9 बार, 3 से ये कितनी बार कट गया, 3 बार, 3 से कितनी बार कट गया, 7 बार। तो कितना आ गया, 7 और 22 कितना आ गया, 154 आ गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल अपने कितना आ गया, 154 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, बस चीजों को ध्यान से देखना है, माइंड में सेट करना है, उतारना है, बार बार चीजों की प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं है। पेपर में बिल्कुल अच्छे से स्कोर आएगा, टेंशन नहीं लेनी किसी बच्चे को, ठीक है। बार बार चीजों को करना है बस, ठीक है। कितना आ गया, 154 आ गया प्यारे बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखें सभी बच्चे। वृत्त के व्यास का माप बताइए जिसकी परिधि 8.8 है। देखो कुछ नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, बस 2 पाई आर परिधि दे रखी है कितनी, 8.8, ठीक है। तो 2 गुना में 22/7 गुना में आर बराबर कितना हो गया है, 88 बटे में मैंने इसको क्या कर लिया है, 10 कर लिया बच्चे, क्या कर लिया है, 10 कर लिया है। तो काटे 22 दून 44 दूनी 88, यहां से इसको काट दें, कितना आ गया है, 5, क्लियर। तो ये देखें ध्यान से, ये आ गया है आर बटे में 7 बराबर है कितना आ गया, 1/5। तो ये 5 आर बराबर 7 आ गया, आर बराबर 7/5 कितना हो गया, 5 एकम 5 और 5 चौक 20। तो त्रिज्या कितनी आ गई है इसकी, 1.4। क्या पूछा है आपसे, व्यास पूछा है, तो सभी को पता है त्रिज्या का दोगुना, त्रिज्या का 2 गुना, तो 1.4 इंटू 2, तो प्यारे बच्चों कितना आ गया है, 2.8। त्रिज्या कितनी आ गई है, व्यास कितना आ गया है, सॉरी 2.8 सेंटीमीटर आ गया। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाए। जो चीज दी जाए उसी का फॉर्मूला लगाना है, बस बार बार इसीलिए कह रहा हूं कि कोई भी बच्चा ना रहे, सभी बच्चे सीख जाए,
ठीक है बच्चे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखें सभी, देखें वृत्त की त्रिज्या में 5% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि आपको पूछी गई। ठीक है, देखो क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का पाई आर स्क्वायर। क्लियर सभी को, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। वृद्धि करने के बाद भी क्षेत्रफल का फॉर्मूला बदलेगा तो नहीं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही रहेगा ना। पाई इसमें कॉमन है तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों कट जाएंगे। अब देखें यहाँ पहले वाला आर था, ये बाद वाला आर था। अब कितनी बढ़ गई है, 5% आपकी बढ़ गई है। क्या करना है, 2 बार लिखना है। एक्चुअल मान कितना है, 100 है, तो 2 बार लिख दो। 105/100 गुना 105/100। एक ही तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि कोई बच्चे परेशान ना हो, किसी को कैसे बता दिया, किसी को कैसे, ऐसे नहीं, बहुत चीजें हैं करने की, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भी किसी में वृद्धि और कमी पूछी जाए तो 100 के ऊपर काम करना, आप आसानी से क्वेश्चन को निकाल देंगे। ठीक है, देखें 100 से 100 कट गया। 105 की 105 से गुना करेंगे, हम आपको फिर सिखा रहे हैं, कुछ गुना ऐसे भी कर दी जाती है। 5 फालतू है दोनों में, 5 लिख दिया। एक को प्लस कर दो, कितना आ गया, 110। इनकी गुना करके पीछे लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 110/25। ठीक है, ऐसे आप जल्दी जल्दी पेपर में गुना कर दिया करो। बटे में कितना आ गया है, 100 आ गया है। अब देखो ये कटेगा तो है नहीं, कितनी पॉइंट के बाद जीरो लगेगा, 2 जीरो है तो 2 पॉइंट के बाद, तो 110/25। अब 100 से ज्यादा आए तो वृद्धि होती है, 100 से कम आए तो क्या होता है, कमी होती है। अब देखना 110 है तो 100 से कितना ज्यादा है, 10.25 ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका फाइनल आंसर हो जाने वाला है। ए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी बच्चों को, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अंतिम क्वेश्चनों की तरफ चल रहे हैं हम आज, बिल्कुल इसको खत्म कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सभी बच्चे बार बार चीजों को देखें, ध्यान से चीजों को देख लें, चाहे 4 बार देखनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन मकसद एक ही है कि पेपर में क्वेश्चन को बनाना है हर हालत में। ठीक है, दौड़ के एक मैदान के रिंग में आंतरिक परिधि और बाह्य परिधि, देखो दौड़ का कोई मैदान है ऐसे गोल चक्कर, एक तो आंतरिक वाला है, आंतरिक वाला भीतर वाला, और एक है बाह्य वाला, बाह्य वाला। बाह्य वाले की परिधि कितनी दे रखी है, आंतरिक की है 88 मीटर, बाह्य वाले की कितनी है 154 मीटर। आपसे पूछ रहा है मैदान की चौड़ाई, मैदान की आपसे क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, चौड़ाई पूछ रहा है। ये चौड़ाई आपकी आ जाएगी, जो रास्ता भी जिसको आप बोल सकते हैं, चौड़ाई आपसे पूछी जाए तो लगाए, बड़े वाले की लगाए बाहरी की, बाहरी मैदान चारों तरफ है तो क्या लगेगा, 2πr बराबर है कितना, 154 दे रखा है, तो 2 गुना में 22/7 गुना में r बराबर कितना, 154। तो ये कट गया इससे कितनी बार, 22 दूनी 44, तो 22 से ये कितनी बार कट गया, 7 बार कट गया। ठीक है, तो ये 7 7, ये 2 नहीं कटेगा आपका यहाँ पर, तो ये आ गया r बराबर है 7 7 49/2। R1 आपका क्या आ गया, 49/2 आ गया है। ठीक है, अब अंदर अंदर वाली निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या है, 2 गुना में अंदर वाली, आंतरिक, आंतरिक बच्चे मैं लिख रहा हूं इसीलिए ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, आंतरिक वाली 2 गुना में 22/7 गुना क्या है, r बराबर कितना है 88 है, तो 22 दून 44 दूनी 88, तो r बराबर कितना आ गया है, 14 आ गया। क्लियर, तो जब मैदान का क्या पूछ रहा है, वो चौड़ाई पूछ रहा है, यानी गोलाकार जो रास्ता है उसी की समझ लो आप, वो पूछ रहा है, तो बड़े में से क्या करना है, छोटा माइनस करना है, तो 49/2 माइनस के 14, 2 49 माइनस कितना हो गया है 28, तो कितना आ गया 21/2, तो कितनी आ जाएगी 10.5 मीटर, 10.5 मीटर क्या आ जाएगी, उसकी मैदान की चौड़ाई आ जाएगी। प्यारे बच्चों क्या आ जाएगी, मैदान की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 10.5 मीटर उसका आंसर हो जाने वाला है।
अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से देख लें कैसे कैसे बनाया जा रहा है, कैसे कैसे आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा, एक एक करके सभी बच्चे अच्छे से कर भी रहे होंगे। बहुत बढ़िया, उतारते रहें सभी बच्चे, एक एक करके करते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। एक बार सभी बच्चे इसको बनाने का प्रयास करें, क्योंकि मैंने पहिए वाला चक्कर वाला क्वेश्चन आपको बता दिया है ना। तो एक बार सभी बच्चे इसका प्रयास करेंगे बनाने का, ठीक है। तो 2D के बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको 3D शुरू करेंगे बच्चे, ठीक है। 3D में क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो सभी बच्चे ईमानदारी से नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अपनी कॉपी में बेटा भूल जाओगे तो चीज़ों को दोबारा से आप देखोगे तो आसानी से पता लग सकता है, ठीक है। दूसरे की चीज़ें लिखी हुई इतनी जल्दी समझ नहीं आती हैं जितनी खुद की आ जाती है। बिल्कुल आपको जेन्युइन बात बताई जा रही है, बिल्कुल, जिससे आप सिलेक्शन की तरफ बढ़े, ठीक है। क्योंकि मजाकों से सिलेक्शन नहीं हुआ करता है, हवाबाजियों से सिलेक्शन नहीं हुआ करता है, बड़े बड़े बोल मारने से सिलेक्शन नहीं हुआ करता है मेरे बच्चे। मैं आपको क्लियर बता दूं, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, अगर आप इसके साथ सीरियस हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो टाइम पास होता रहेगा, आपको पता नहीं चलेगा कहाँ हमारी गलती हो रही है, कहाँ हमारी गलती नहीं हो रही है बच्चे। इसलिए सभी बच्चों से अनुरोध है कि कुछ समय टाइम पास ना करें, अच्छे से तैयारी बिठाएं, ठीक है। एक बार सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फिर कितना भी टाइम पास करना, कितना भी मजे करना, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हम किसी को भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, कि सिलेक्शन ऐसे ही हो जाएगा। सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन प्लीज सिलेक्शन के लिए आप सभी को अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि क्या हमारा दिल इस चीज का गवाही दे रहा है कि हम सिलेक्शन करना चाहते हैं, उसके लिए हम इतनी तैयारी कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बात को अपने दिल से पूछें, वो आपको खुद जवाब देगा कि आप अभी कितना कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो देखते हैं किस किस बच्चे का सही आंसर आया है। तो चक्कर बराबर है दूरी बटे में 2πr, यही फॉर्मूला बताया ना, बता दो। चलो व्यास दे रखा है कितना, व्यास दे रखा है आपका 56 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 56 बटे में 2, 28 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा था, 88 किलोमीटर दूरी दे रखी है, मैंने कहा था दूरी को मीटर में लेना है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। बटे में 2 गुना में 22 बटे में 7 को मैं फिर से ऊपर लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, गुना में पाई आर, आर कितना है आपका 28 है, ठीक है बच्चे। अब देखें सभी बच्चे ध्यान से, यहाँ पर त्रिज्या क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है, क्या दे रखी है, सेंटीमीटर में। हमने दूरी किस में बताई है, मीटर में। तो हम इसको भी क्या बना लेते हैं, फिर से इसको भी मीटर बना देते हैं हम। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर सभी को। अब देखें 22 दूनी 44, 44 से 2 बार कट गया है ये, क्लियर सभी को। देखें 2 से ये कितनी बार कट गया है, 14 बार कट गया। 7 से ये कितनी बार, 2 बार। 2 से ये कितनी बार, 50 बार। कुछ नहीं बचा है, बस 5 बचा है। जीरो की गुना नहीं की जाती, जीरो को गिन लिया जाता है और उसके पीछे चिपका दिया जाता है बस। 1 2 3 और 4, 4 जीरो इसके पीछे चिपका दो, हो गई आपकी गुना। तो कितने चक्कर लगेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधुओं, 50,000 चक्करों की संख्या आएगी। यानी पहिया कितनी बार घूमेगा, 50,000 बार घूमेगा। क्लियर सभी बच्चों को। तो सारे क्वेश्चन एक एक करके हमने, जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं, सारी अच्छी अच्छी चीजें आपको पेपर के माध्यम से, बिल्कुल जो पेपर में पूछी जाती हैं वो एक एक करके हमने फॉर्मूला लिखवाया है, सभी को करवाई है। सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, बच्चे सभी अपनी तैयारी को अच्छे से करें, ठीक है प्यारे बच्चों। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सभी बच्चे नेक्स्ट क्लास में जरूर आया करें। 9:30 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, 8:30 बजे मैथ की क्लास होती है। आपके लिए बिल्कुल इतनी मेहनत की जा रही है, सभी बच्चे अच्छे से मेहनत कर लें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।